अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं आपके सत्संग दे रही हूँ आपके लिए। एक सत्संग पहले दिया था मैंने आपको, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। मैंने आपसे यही उम्मीद की थी, मेरे बोले बाबा गुरु जी मुझे सही करेंगे, और आपने ऐसा सही किया मुझे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आपसे कि मेरे भोले बाबा मेरे लिए बहुत चमत्कार दिखाएंगे। ऐसी कृपा हुई थी। मेरी लड़की रीना बेटी है जो, उसने मुझे बुलाया नोएडा में और प्रोग्राम बनाया, चलो मम्मी तुम्हें नैनीताल घुमा के लाएं। मैंने बेटा मैं कैसे चल पाऊँगी, मैं तो चल ही नहीं पाऊँगी। और फिर बोले नहीं चल पाओगे तुम, हिम्मत मत हारो और चलोगी तुम। इसने प्रोग्राम बना लिया 3 मई का नैनीताल जाने का। फिर हमने कि चलो देखा जाएगा, गाड़ी कर ली, चले गए। आपकी कृपा से ऐसा हुआ, नैनीताल पहुंची, नीम करौली वाले बाबा के पास पहुंची, होटल में रुकी, वहाँ से सीढ़ी चढ़ी उतरी। आपने जाने कहाँ से हिम्मत दे दी हमारे लिए हैं। और मैं खूब चलने लगी, दर्शन भी किए अच्छी तरह नीम करौली बाबा के। वहाँ से आई, काफ़ी चलना पड़ा और चली गई, और बिल्कुल थकान नहीं आई मेरे लिए। पता ना, मैं आप बस यही आपसे प्रार्थना कर रही गुरु जी महाराज आपने मुझे भेजा है, बुलाया है दर्शन करने के लिए, तो आप मुझे शक्ति दो। तो आपने ऐसी शक्ति दी, मैं सब दर्शन कर आई अच्छी तरह आपके। और आई फिर वहाँ से नैनीताल नीम करौली के दर्शन करके फिर मैं आई लौट के नैना देवी। नैना देवी में 500 सीढ़ी थी शायद, जी मुझे नहीं पता, काफ़ी सीढ़ी थी। तो उन्होंने मुझे उतार दिया गाड़ी से, और फिर बोले कि आप तो नहीं चल पाओगी। मेरी लड़की बोली, मैंने कि मैं कोशिश करूँगी, जो लोग तो गाड़ी से उतर नहीं पाए ढंग से, मैं उतर के मैं जहाँ तक चल मिलेगा वहाँ तक चलूँगा, बीच में विश्राम कर लूँगी, बैठ लूँगी, नहीं चल पाऊँगी। भाई स्टाफ 100 के स्टाफ थे, सीढ़ी चल गई, बेंच थी। मैंने कि थक जाऊँ तो बैठ जाऊँगी। आपकी कृपा से, बोले बाबा की कृपा से मैं आपका ही नाम लेती रही, और बड़े आराम से सीढ़ी चढ़ती गई, जरा बैठ गई बेंच पे, फिर चढ़ ली 100 सीढ़ी, फिर बैठ गई, पर हिम्मत नहीं हारी मैंने अब आई हूँ ऊपर तक, चढ़ के जरूर जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए, दर्शन करूँगी। पर अब मैं सीढ़ी 500 सीढ़ी चढ़ गई, और वहाँ आपके दर्शन करे। घोड़ा खाल है जहाँ घंटी वाले भोले बाबा हैं, तो वहाँ पर मैं गई, वहाँ आप उनके दर्शन किए, घंटी बांध के आई, मैंने अपनी मन्नत मांगी, फिर उतर के आराम से आई, और मुझे ज़रा भी थकान नहीं हुई। बस आपका यही चमत्कार, मुझे ऐसे ही चलाते रहे, ऐसे ही करते रहे। बस मैं पैरों से बहुत परेशान हूँ, चल नहीं पाती ढंग से, पर हमारी लड़की ने हिम्मत बनाई, मैं हिम्मत करके गई, आपका नाम लेती गई। जय बाबा गुरु जी, जय निर्मल। बस मैं ध्यान लगाती हूँ ज़्यादातर, जहाँ जाती हूँ आपको लेके जाती हूँ साथ में, आपका नाम लेती हूँ। घर से निकलती हूँ तो आपका नाम लेके चलती हूँ, आपको साथ लेके चलती हूँ। हे शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरे पे एक कृपा बरसाते रहे, इसी तरह मुझे सही रखे रहे। मुझे आप की पूजा तो हमेशा करती हूँ, सुबह शाम करती हूँ, पर ज़्यादा नियम से नहीं कर पाती हूँ, पर जितनी मुझे हिम्मत आती है उतनी आपकी सेवा करती हूँ, और पूजा पाठ भी करती हूँ। जय गुरु जी। फिर उसके बाद वहाँ के दर्शन करने नैना देवी गई। नैना देवी भी मैं काफ़ी चलना, गाड़ी रुकी थी वहाँ, और वहाँ से गाड़ी से उतर के काफ़ी दूर चल के गई, और वहाँ चलते चलते वहाँ भी सबके दर्शन करके आई, वहाँ भी आराम से आके चली आई। पर मुझे पता नहीं, आपकी शक्ति से सब जगह दर्शन किए थे मैंने, और आप ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रहें। और फिर इसके बाद मैं घर आ गई, फिर एक जगह फिर गई, भीमताल गई, भीमताल उसी जब दौरान में, और भीमताल भी गई, वहाँ भी घूमी करी, रात को स्टे किया हम लोगों ने होटल में। और बस आपसे यही कहती रही कि भगवान भोले बाबा मुझ पर ऐसी कृपा बरसाए रहो जो मैं बिल्कुल थकान नहीं आए, बस चलती रहूँ, और ज़रा भी मुझे थकान नहीं आई। आपकी कृपा से बिल्कुल थकान नहीं आई। बोले बाबा आप ऐसी कृपा बनाए रहें।
इसलिए मैंने आपके दर्शन सबके करे। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं ऐसे दर्शन कर पाऊँगी, पर आपकी कृपा है। आपने मुझे चलाया, सब कुछ किया। बस आप ऐसी कृपा बरसाते रहे और मुझे बस सही कर दें। बस पैरों से सही हो जाऊँ, वैसे कोई बात नहीं है। बस अनंतम गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी। घर को सही सलामत आ गई, दर्शन कर आई। सब लोग ताज्जुब कर रहे थे, अरे आप चली गई, यहाँ सीढ़ी चढ़ गई। मैंने मानो बाबा ने चढ़ाया था मुझे, मैं अपने आप थोड़ी चढ़ी, उनकी कृपा है, उन्होंने शक्ति दी, चढ़ के चली गई। बस आप ऐसी शक्ति बनाए रहे मेरे पे, कृपा। जय अनंतम गुरु जी, जय अनंतम गुरु जी। आप ऐसे कृपा करते रहे मेरे पे, मैं बस ऐसे खुश रही हूँ। आप बस